सोने आते हो कि क्या सो रहे हो? तुमको सोते दिखाई पड़ रहे नालायक? सोना है तो आंखें खोल के सोना, समझ रहे हो? क्या भैया तुम्हारी आज माछे कहाँ चली गई हो? बनवा दे रहे का? अच्छा बहुत अच्छे महाराज से दोधन नाम के राजा हुआ करते थे। ओ खो ओम फो घर्राटे काट रहे हो। और बताओ क्या हालचाल है? बढ़िया है, अच्छी तरीके से नौकरी करना। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, आवाज तुम्हारी दमदार है। महाराज है अंदर के नहीं? महाराज दरबार में बैठे हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी काम है सरेआम करता हूँ, जो भी काम है सरेआम करता हूँ। महाराज के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो राजमंत्री, प्रसन्न रहो। कहो प्रजा का हाल कैसा है? महाराज प्रजा के बारे में नहीं जानना चाहते हो? सुनो महाराज, हाल जो है प्रजा का है राजन सुनो। सुन रहे महाराज, हाल जो है प्रजा का है राजन सुनो। तुमको सच सच ये मैं तो बता ही रहा। हाल जो है प्रजा का है राजन सुनो। तुमको सच सच ये मैं तो बता ही रहा। तुमको सच सच रहती खुशहाल प्रजा है राजन सुनो। तुमको सच सच ये मैं तो बता ही रहा। महाराज सच है आकाश सिवाय भी कितनी मंद, सच है आकाश सिवाय भी कितनी मंद। पृथ्वी से लेकर आकाश तक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। महाराज ऐसा ही होना चाहिए राजमंत्री। हाँ महाराज। महाराज हाँ, मैं जब महलों के लिए आता था महाराज, तो आपका चेहरा हंसा भरा रहता था, मुस्कान रहती थी चेहरे पर। महाराज आज क्या अचानक बात हो गई जो आप उदास हो? क्या उदासी का कारण है? माता महामाया जैसे देखो 2 दिन तक खाना नहीं खाई है। माता प्रजापति देखो हो गया है, काफी दिनों से बीमार है। क्या क्या बात है महाराज? महामंत्री, हाँ महाराज। उदासी का कुछ विशेष ही कारण है। क्या कारण है महाराज? अपने पास राज इतना बड़ा है, ये खुशी की बात है। हाँ 1000 हल चला करते अपने साथ। सही कहते हो महाराज। घर आंगन इतना बड़ा है, हाँ ये भी खुशी की बात है। सही बात है महाराज। धन संपत्ति अपार है, ये भी खुशी की बात है। सही कहते हो महाराज। घर में एक नहीं 2 महारानियां, ये उससे खुशी की बात है। सही कहते हो महाराज। तुम्हारे जैसे वफादार हमारे मंत्री हैं, ये हाँ भी खुशी महाराज। की बात है। सही कहते हो। लेकिन दुख सिर्फ एक बात का होता है किस बात का महाराज? कि उम्र इतनी ज्यादा हो रही है, हाँ घर में एक नहीं 2 महारानियां हैं। जी महाराज। और हाँ। मेरे ना होने के बाद में हाँ मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सही कहते हो महाराज। इस बात का दुख हो रहा है भैया। अच्छा महाराज। जाने कैसी प्रकृति की माया। हाँ महाराज। कि प्रकृति का रहस्य विचित्र सुनो। हाँ हाँ और जाने क्या होने वाला है, अच्छा महाराज। कोई समझ सका आज कल की हाँ हाँ प्रकृति का खेल। अच्छा महाराज। अच्छा महाराज। मोर कबूतर के सिर पे अच्छा महाराज। और रंगीले रंग चढ़ाया। हाँ हाँ
सोने में कोई सुगंध नहीं, अच्छा गन्ने में फल ना। सही कहते महाराज। अच्छा महाराज, इस बात को लेकर के रानी महामाया दुखी रहती। अच्छा महाराज। प्रजा वो तो भी गौतमी दुखी रहती है। हाँ कितना बड़ा राजपाट है, घर आंगन है, हाँ। मेरे न होने के बाद में कुल का कोई दीपक नहीं, इसको कौन चलाएगा, इसको कौन संभालेगा? सही कहते हो महाराज, ये तो बात सत्य है। लेकिन महाराज चिंता एक चिता के समान होती है महाराज। चिंता मनुष्य को जला देती है महाराज। इसलिए अब चिंता न करो, और समय होगा तो घर में जरूर गोदी का लाल खेलेगा महाराज। इसलिए अब चिंता न करो महाराज, क्योंकि प्रकृति ने किसी को पूर्ण सुख दिया ही नहीं महाराज। इसलिए अब चिंता न करो महाराज। महामंत्री कहो महाराज। आज के बाद में तुम हाँ। 3 दुखियों को भोजन करवाओ, जैसी आज्ञा महाराज। दान बांटो। ठीक है महाराज। पता नहीं किस दुखिया गरीब का आशीर्वाद लग जाए हाँ। और हमारी सूनी गोद भर जाए। अच्छा महाराज। और समय समय पर हमें कचहरी की सूचना देते रहना। ठीक। इस समय महारानियों को दुख ज्यादा है, हाँ। इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कचहरी के लिए, और हम शीघ्र कचहरी में आने वाले हैं। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो। महाराज शुद्धोधन को दुख हो रहा है, घर में कोई संतान नहीं। रानी महामाया को दुख हो रहा है, इतना बड़ा राजपाट है, इसको कौन चलाएगा? महाराज शुद्धोधन जिधर देखो देखना लोग दुश्वार कर देते, जिसके सामने पड़ जाते लोग देखना हमको नहीं ठीक मानते कि इतने दिन नहीं संतान हुई और दुनिया सब हंसी बुराती है। दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज ने बने कहलाते हो, या दासी बांध कहती है। जिस दिन से मैंने प्यार और नजर आज के आई हूँ, ताना देती सजरी सजरी ना गोदी लाल खिलाई हूँ। महारानियों को दुख हो रहा है, महाराज शुद्धोधन को भी दुख हो रहा है। इतना बड़ा राजपाट है, मेरे न होने के बाद इसको कौन चलाएगा, इसको कौन संभालेगा? महाराज शुद्धोधन समझा रहे हैं, देखो महामाया प्रजापति गौतमी समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और समय सबसे बड़ा बलवान होता है।
समय सबसे बड़ा भगवान होता है, इसलिए समय का इंतजार हर किसी को करना होता है। और तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जब समय अच्छा होगा तो घर में संतान जरूर आएगी। जब समय अच्छा होगा तो घर में संतान होगी। प्रजापति गौतमी कहती महाराज हमारी बड़ी बहन से नहीं तो हमाओं से लल्ला होना चाहिए। कि दुई दुई रनिया नए को ललना गया हो। दुई दुई रनिया नए को ललना बड़ा सुना सुना लागे हो हमारो अंगना। बड़ा सुना सुना लागे हो हमारो अंगना। हो हमारो अंगना, हो हमारो अंगना, हो हमारो अंगना, हो हमारो अंगना। बड़ा सुना सुना लागे हो हमारो। भाई रहे स्वामी हमारी जात। दुई दुई रनिया नए को ललना। अच्छा दुई दुई रनिया नए को ललना बड़ा सुना सुना लागे हो हमारे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। बोलिए बाबा साहब जी अमर रहे। महाराज सिद्धोधन महारानियों को समझा रहे महामाया प्रजापति गौतम तुम दोनों बहनें जाकर के विश्राम कक्ष में विश्राम करो और समय जब आएगा तो घर में खुशहाली जरूर आएगी। मैं कई दिन से कचहरी नहीं गया हूँ, जाकर के कचहरी में देखेंगे प्रजा के साथ में कैसा लोग व्यवहार कर रहे हैं। और चिंता ना करो, जब समय अच्छा आएगा, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, और जब समय अच्छा आएगा तो घर में संतान जरूर आएगी। महाराज सिद्धोधन ने महारानियों को समझा बुझा करके विश्राम कक्ष में भेज दिया। विश्राम कक्ष में आप लोग जाइए, जब समय आएगा तो घर में खुशहाली आएगी। महाराज सिद्धोधन चले गए कचहरी के लिए। समय धीरे धीरे करके बीतता गया मित्रों, समय धीरे धीरे करके बीतता गया। आषाढ़ का महीना आया। महाराज सिद्धोधन अपने प्रजा को भोजन दान करवा रहे। पूरे प्रजा को आषाढ़ के महीने में एक पर्व मनाया जाता था साक्यों में, और ये खुशहाली पूरा एक हफ्ता तक चलती थी। आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन आया, कार्यक्रम का समापन होना था। रानी महामाया कामकाज में उलझी थी, जाकर के विश्राम कक्ष में विश्राम किया। महाराज सिद्धोधन ने देखा रानी महामाया नहीं दिखाई पड़ रही, देखा तो विश्राम कक्ष में सो रही। परेशान होंगी, कई दिन से जग रही, सो रही, सोने दो। महाराज सिद्धोधन भी जाकर के विश्राम कक्ष में विश्राम करने लगे। आषाढ़ के पूर्णिमा की रात है। जब रात का समय आया, आधी रात का वक्त आया, तो रानी महामाया को एक स्वप्न होता है। रानी महामाया को एक स्वप्न होता है। रानी महामाया स्वप्न में देख रही कि बड़े बड़े सफेद रंग के हाथी रानी महामाया के पलंग के चारों तरफ आ रहे।
बड़ी बड़ी जिनकी सूंड है, बड़े बड़े दांत हैं, और रानी महामाया की पलंग को उठाया, ले जाकर के एक बहुत खूबसूरत उपवन में रखा जाकर के। बढ़िया पहाड़ी की ठंडी हवा कलकलाती हुई, झरने बह रहे हैं, पुरवाई की हवा, क्या कहना। रानी महामाया सपना देख रही सोते हुए। इतने में रानी महामाया ने देखा कि एक बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा सा बालक आया। रानी महामाया को प्रणाम किया, बोला मैं अंतिम जन्म अपना इस धरती पर लेना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी माँ बनोगी? रानी महामाया ने कहा हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमें कौन माँ, हमारी कोख से कोई माँ कोई जन्म ही नहीं लेना चाहता। कहा नहीं, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। और रानी महामाया के पास में करीब में जैसे ही वो बच्चा आया, रानी महामाया को एकदम झटका जैसा लगा। रानी महामाया चौंक करके बैठ गई कि स्वामी। महाराज सिद्धोदन जग गए। क्या बात है रानी महामाया, रात के वक्त जग गई हो? कहा ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? बताया सोते वक्त ऐसा ऐसा हो मेरे साथ हुआ। महाराज सिद्धोदन ने कहा घबराओ नहीं, सवेरा होने दो, ज्योतिषाचार्यों को बुलाऊंगा, विद्वानों को बुलाऊंगा, और मैं विचार करूंगा कि आखिर आपके स्वप्न का मतलब क्या होता है। तो जब सवेरा हुआ, विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए, ज्ञानी ध्यानी बुलाए गए, तो उन्होंने विचार किया कि महाराज सिद्धोदन आपके घर में बड़ा मंगल समय आने वाला है, आपके घर में बड़ा मंगल समय आने वाला है। कहते उसी आषाढ़ की पूर्णमासी की रात को, उसी आषाढ़ की पूर्णमासी की रात को रानी महामाया महाराज सिद्धोदन का बड़े हर्षो उल्लास के साथ में मिलन हुआ, और रानी महामाया की कोख में सम्यक संबुद्ध अर्थात सिद्धार्थ गौतम पलने लगे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। बोलिए बाबा साहब जी अमर रहे। उसी आषाढ़ की पूर्णमासी की रात को रानी महामाया की कोख में सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम पलने लगे। समय धीरे धीरे करके बीतता जा रहा है। प्रसव का समय जब करीब में आया तो रानी महामाया ने विचार किया कि हम प्रथम संतान अपने माँ बाप के घर में देंगे, क्योंकि उस समय रीत हुआ करती थी, उस समय चलन हुआ करता था कि जो महिलाएं थी वो प्रथम संतान जन्म देने के लिए अपने माँ बाप के घर जाया करती थी। तो महाराज सिद्धोदन के पास अनुमति लेने के लिए गई महामाया ने विचार किया हम भी राजा साहब से पूछ लें, इतने दिन बाद खुशहाली आई है, और ना हो तो अपनो प्रथम संतान अपने माँ बाप के घर में जन्म देंगे जाके। गौर करना मित्रों, प्रसन्न रहे कि रानी बोली है प्राणनाथ, बोलो यदि आज्ञा पति हो जाते, रानी महामाया ने कहा महाराज सिद्धोदन, बोलो रानी बोली है प्राणनाथ, कहो यदि आज्ञा पति हो जावे, तो मैं भी अपने लालन को इस जगह से बाहर ले आऊं। महाराज सिद्धोदन से कहा हम प्रथम संतान जन्म देने के लिए अपने माँ बाप के घर जाना चाहते हैं। महाराज सिद्धोदन ने कहा रानी महामाया इतने दिन बाद खुशहाली आई है,
और ये खुशहाली महलों में होगी। रानी महामाया ने कहा नहीं महाराज, ये रीत है हमारे यहाँ की। प्रथम संतान जन्म देने के लिए जो सहेलियां थी हमारी, सभी अपने अपने मम्मी पापा के घर आई, सो हम भी जाए। महाराज सुद्धोधन ने विचार किया, राजमंत्री से सलाह ले। महामंत्री जी महाराज। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो राजमंत्री, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। क्या महाराज, तुम रोज जब आई रहा ना तो एक बार आशीर्वाद दे रहे हो, आज इसका अनुवाद होगा जो चार बार दे हम आशीर्वाद। महामंत्री, हाँ महाराज। आखिर जिस घड़ी का इंतजार इतने दिन से हम कर रहे थे, क्या महाराज, वो घड़ी बिल्कुल करीब आने वाली है। अच्छा महाराज, इसका मतलब है जो घड़ी ऑनलाइन करा रहा हुआ घड़ी आने वाली है। बेवकूफ कहीं के। काहे महाराज? नालायक, बदतमीज कहीं के। महाराज हिंदी में गरियावा करो। शायद तुमको नहीं मालूम। का होगा महाराज? है 8 मास का गर्भ इन्हें। हाँ अच्छा महाराज। रानी महामाया को हाँ गर्भ है। अच्छा महलों में खुशहाली आएगी। अच्छा महाराज, वाह। कि है 8 मास का गर्भ इन्हें, हाँ हाँ जो सखी ने बतलाया। अच्छा महाराज। है 8 मास का गर्भ इन्हें, हाँ हाँ अच्छा जो सखियों ने बतलाया। हाँ जो सखियों ने बतलाया है, अच्छा महाराज। होगी संतान जरूर दोस्त, ऐसा संदेशा